नमस्कार, मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। एसडीएम विनीत उपाध्याय परिवार के साथ धरने पर बैठे, डीएम पर भ्रष्टाचार का आरोप। शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी में हुआ बदलाव। कलयुगी मां ने 3000 रुपए में बेच दी अपनी बच्ची। अब खबर विस्तार से। प्रतापगढ़ में डीएम सहित कई अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अतिरिक्त एसडीएम विनीत उपाध्याय परिवार के साथ धरने पर बैठ गए। डीएम ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने। कई एसडीएम व पुलिस अफसरों को मौके पर बुलाया गया, लेकिन एसडीएम को समझाने में सभी असफल रहे। हरियाणा सरकार शिक्षकों की ऑनलाइन तबादला नीति में बड़ा बदलाव करने जा रही है। बाल संरक्षण आयोग के नोटिस के बाद हरियाणा सरकार ने शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी में बदलाव का फैसला किया है। इस बदलाव के बाद सभी स्कूलों में महिला शिक्षकों की नियुक्ति हो सकेगी। राज्य में 4283 ऐसे स्कूल हैं जहां छात्राएं तो हैं, लेकिन एक भी महिला शिक्षक नहीं है। सहारनपुर के नौनौता में एक कलयुगी मां ने मात्र 3000 रुपए के लिए अपनी ममता को ही बाजार में नीलाम कर दिया। एक सप्ताह पूर्व जन्मी बच्ची को रिश्तेदार के कहने पर मां ने दिल्ली में गैर संप्रदाय के निसंतान व्यक्ति को बेच दिया। जब पति एवं रिश्तेदारों को इसका पता चला तो घर में विवाद हो गया। तब जाकर दिल्ली से बच्ची को वापस बुलाया गया। साहसिक खेलों के शौकीनों का इंतजार अब खत्म हो गया है। शनिवार को ऋषिकेश के निकट गंगा में रंग बिरंगी राफ्टें तैरती दिखाई दी। दोपहर तक 200 से ज्यादा पर्यटक राफ्टिंग कर चुके थे। राज्य में 21 जून 2021 तक राफ्टिंग चलेगी, किंतु इसके लिए कोरोना से बचाव की गाइडलाइन का पालन करना होगा। अमेरिका की अमेजन नदी में पाई जाने वाली कैटफिश की एक और प्रजाति बनारस की गंगा में मिली है। सकरमाउथ कैटफिश नामक इस मछली के गंगा जल में मिलने से बीएचयू के जंतु विज्ञानी इस पर अध्ययन कर रहे हैं। 1 महीने के भीतर यह दूसरा मौका है जब गंगा में कैटफिश पाई गई है। यह 24 सितंबर को काशी के दक्षिण में रमना गांव के पास गंगा में मिली है। सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसपी सिटी विनीत भटनागर ने कहा कि व्यापारी समाज अपने व्यापार के साथ साथ जनसेवा भी कर रहा है, जो समाज के लिए एक सार्थक कार्य है। जिलाधिकारी को दिए गए एक ज्ञापन में अशोक मलिक ने कहा कि आईटीआई की ऑनलाइन परीक्षा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पुरानी पद्धति से ही इन परीक्षाओं को संचालित करने की मांग की है। यहाँ हम कलेक्ट्रेट में आज ज्ञापन देने आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री को संबोधित है और मैं इससे पहले भी कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। अभी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ और हम आपका जो है कि ये 3 तारीख में जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा, ये हमारा ऐलान है। ये 3 तारीख तक नहीं हुआ। यहाँ के जिलाधिकारी ने आज तक जो समाज कल्याण अधिकारी का संज्ञान नहीं लिया। 7 करोड़ का इस जनपद को नुकसान हुआ है। 80 का बच्चा वंचित रहेगा, वो 4500 बच्चा परीक्षा नहीं दे पाएगा। ये हमारा जैसे था। इसके साथ में ऑनलाइन परीक्षा का सरकार ने जो वो थोपा है डीजीटी ने, भारत सरकार ने, वो भी सरासर गलत है। सरासर गलत ये है कि जो एक तरह के आईआईटी का बच्चा तो ऑफलाइन परीक्षा देगा रहे, और यहाँ आपका जो आईटीआई का बच्चे के लिए 10वीं पास का बच्चा, हायर एजुकेशन का बच्चा ऑफलाइन परीक्षा दे रहा है, मेडिकल का बच्चा, इंजीनियरिंग का बच्चा ऑफलाइन परीक्षा दे रहा है, और उसको आपका करेगा उसका करेंगे। आधार कार्ड लिंक की बात की है। आधार कार्ड लिंक जो है आपका, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आधार कार्ड का 70% वेरीफाई नहीं है। आधार कार्ड थोप दिया, 50% भी आपका प्रवेश नहीं हो पा रहा आईटीआई में। कुशल भारत का सपना सरकार देख रही है। 3 माह की फीस माफी को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन करते हुए संजीव वालिया ने कहा कि अभिभावकों की 3 माह की फीस को माफ किया जाए और इस बाबत सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लागू कराया जाए। वहीं सरस्वती विहार में फीस वृद्धि को लेकर अभिभावकों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। अभिभावक संघर्ष समिति पिछले 3 महीने से धरना प्रदर्शन करने का काम कर रही है। आमरण अनशन से जिलाधिकारी ने मुझे उठाने का काम किया, इस आश्वासन के साथ कि आपसे बातचीत की जाएगी और इस समस्या का हल निकाला जाएगा, लेकिन तब से अब तक कोई बातचीत करने का काम नहीं हुआ। हम साफ तौर पर जिलाधिकारी महोदय से पूछना चाहते हैं, वो पूंजीपतियों के साथ है या आम जन के साथ है, अभिभावकों के साथ है या स्कूल संचालकों के साथ है, ये स्पष्ट करने का काम करो। और पहली से लेके 12वीं तक के बच्चों को, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उनमें लगातार तंग करने का काम किया जा रहा है। हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करने का काम नहीं किया जा रहा है।
हमारे मुख्य सचिव ने एक आदेश किया था कि फीस के नाम पे तंग करने का काम नहीं किया जाएगा, उस पर भी अमल कराने का काम नहीं हो रहा है। हमें तो जवाब ये चाहिए कि आप अमल कराएंगे या नहीं कराएंगे। हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और सोमवार से अलग अलग स्कूल के सामने हम लोग धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। रुड़की में पुलिस ने पति पर 3 तलाक और अन्य ससुरालियों पर मारपीट और धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। पति ने गाली गलौज कर 3 तलाक दिया था। अन्य ससुरालियों ने भी मारपीट की थी। सरकार के विभिन्न योजनाओं के तहत कार्यरत लगभग 400 कर्मचारी इस महीने बेरोजगार हो गए। विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने इस मामले में विभाग के निदेशक की ओर से उनके निर्देश का पालन न किए जाने पर नाराजगी जताते हुए मुख्य सचिव को शिकायती पत्र लिखा है। उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। नमस्कार।